हमारा अधिकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और अभी हम हैं ग्राम महामाया में। ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, यह बालोद जिले का महामाया माइंस जाने का रोड है, जो कि सीधा ऊपर पहाड़ियों की ओर महामाया माइंस में जाता है। महामाया माइंस को खुले आज से लगभग 52 साल हो चुके हैं और डेवलपमेंट आप देखिए कि इस तरह का कीचड़ है। और आप वीडियो के पहले भी देखे होंगे कि इस प्रकार का कीचड़ है और जब गाड़ियाँ चलती है तो यहाँ का क्या हाल होता है। सरकार कहती है कि माइंस जहाँ पर होता है वहाँ पर विकास होता है, वहाँ पर के ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस और सारी सुविधाएं आती है। लेकिन आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि महामाया ग्राम और आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं वो लोग माइंस से इतने ज़्यादा परेशान हैं। 52 साल हो चुके हैं, यहाँ से आयरन ओर जाता है, सरकार को करोड़ों में अरबों में फ़ायदा हो रहा है। 52 साल हो चुके हैं इस माइंस को और लगातार जो आपको दिखाई देगा ऊपर पहाड़ियों की ओर यहाँ एक के बाद एक कलवर माइंस और आगे बहुत सारे माइंस लगातार खुलते जा रहे हैं। और 52 साल होने के बाद ये वो आदिवासी ग्रामीण हैं जो ये ना माइंस खुला था, सिर्फ जंगल था, तब से इन गाँवों में वास करते हैं। आज उनके हक अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं। आज उनके पास इतनी ज़्यादा समस्या आ चुकी है कि आप देखेंगे कि लाल पानी से प्रभावित किसान आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राम कुमुड़कट्टा, इमलीपारा एवं ग्राम कोपेडेड़ा। तो ये तो केवल 3 गांव हैं, लेकिन ये रोड लगभग 17 से 18 किलोमीटर तक गया हुआ है, दल्ली राजरा तक। सारे गांव प्रभावित हैं। अब अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज इन पर जहाँ पर जस्ट पहाड़ के नीचे, ऊपर में पहाड़ है, नीचे में माइंस है और यहाँ गांव वाले इतनी बड़ी समस्या में है कि सोचिए कि सरकार कहती है कि करोड़ रुपया फ़ायदा होता है, अरबों रुपये फ़ायदा होता है, गांव वालों का विकास होता है माइंस के खुलने से। तो 52 साल में आज 1% ज़मीनी हकीकत आपने देखा कि कच्ची का रोड है, धूल है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं इसी रोड से। इन ग्रामीणों को अगर कभी शहर जाना होता है दल्ली राजरा तो भी इसी रोड से होकर ये लोग जाते हैं। आज ये लोग रोड पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं कि इतना बड़ा माइंस होने के बाद भी इनके पास ना रोजगार है, ना सड़क है, ना सही स्कूल है। और अगर आप पेड़ पौधों को भी अगर आप जूम करके देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पर्यावरण का भी किस प्रकार माइंस की वजह से विनाश हो रहा है, आप देख पाएंगे कि सारे पत्तों का कलर ही लाल हो चुका है। तो आइए हम लोग गाँव वालों से बात करते हैं। लगभग इनको बैठे यहाँ 3 महीना हो चुका है, आज तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। 52 साल होने के बाद भी आज इनको धूल, मिट्टी और कीचड़, इन सब से इनका जो जीवन त्रस्त और अस्त व्यस्त हो गए। लोग अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज ग्रामीणों से हम लोग जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और ये लोग सरकार से अपनी क्यों मांग करने के लिए 3 महीनों से लगातार निरंतर इस प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, अपना खेती किसानी आमदनी छोड़ करके। तो आज हम लोग जानेंगे। हमला तो बहुत बड़े समस्या है हमार गाँव वाले माला। जब हमन यहाँ हड़ताल करा थन तब हम मांग करा थन कि तीनों में हम पहली तो महामाई माइंस रही से और ओकर बाद अभी दुलकी माइंस चालू है, कलवर माइंस चालू है। तो हमन हड़ताल करथन तो काबर हड़ताल करथन कि हमला काम मिले। हमार बाल बच्चा मन हैं अभी काम करे के लायक में, तो हमार बाल बच्चा मन काम करी। हम तो काम करे के लायक में नहीं हैं, हमार बच्चा मन हैं काम करे के लायक, तो मन काम करे। और माइंस में हमला माइंस के अंदर काम दे। और हमार बड़े बहुत नुकसान होते कि खेती खार में धान बोथन तो धान के पेड़ एक ठन पेड़ ले 2 पेड़ कभी नहीं हो। काबर नहीं हो वह 2 पेड़? लाल मिट्टी के कारण पानी आथे, एकदम लाल आथे, कफ बैठ जाते, पूरा रफ बैठ जाते, पानी के साथ आथे बैठ जाते तो वो धान बैठ जाते, एकदम जमीन में बैठते रफ तब। और धान हाँ सक्सेज नहीं हो तो अपन बाल बच्चा ला पाले पोसे बार तो कुछ भी कर बेचे ना, तो कहीं न कहीं हालत करबे तो कहीं नहीं ते कात कन जीवन जिंदगी पुरतहान हो जाती। तो हमला 4 पैसा के रोजी रोटी नहीं मिले हमार गांव में, न रोजी रोटी पुरतहान हमार गांव है नहीं है। एकदम माइस चालू हो गए, माइस के मिट्टी आथे, लाल मिट्टी ते कोई करा ऐसे नहीं छोड़े है कि लाल मिट्टी नहीं है कहीं की। न हमार पर्यावरण में कहीं सक्सेज नहीं है, ना खेती में सक्सेज नहीं है, न कहीं रोजी रोटी में सक्सेज नहीं है, न अतिक तक कि पिए ब पानी तक नहीं मिले हमला। पानी भी हम BSP मांग डारें, कई परत के हम मांग डारें पानी, वह पिए बार पानी नहीं दे। और काम मांगत हम थक गए हन कि हमला काम दे। माइस के अंदर हमला काम दे, तीनों माइस में 158 बैठे हैं अभी किसान, तो 158 ला हमला काम चाहिए तीनों माइस के अंदर। और बाहर के मन लगाते
बाहर के लगाते तो ओकर निरीक्षण काबर नहीं करे। हमन किसान मन बैठे हन तो हमार किसान मन के निरीक्षण करहूँ जमीन के कई के कथे तो के बार ले निरीक्षण करही 3 4 5 घाव तो हो गए इसे निरीक्षण कर डरी से। तो अभी का चीज़ ला छोड़े ही बीएसपी है और शासन है भी शासन के पास जाथन तो बीएसपी बोलते कि बीएसपी जान ही वह काम में रखी कि नहीं रखी कह के बोलते तो बीएसपी बोलथन तो बीएसपी है मोर पास काम नहीं है कह के कहते काम नहीं है तो बाहर के ला लेते काबर। हमारे किसान मला ले क्षति वाले मला यही हमन धरना धरे हन कि हमला काम चाहिए। हमार बाल बच्चा भी काम करे के लायक है भूखे मरत हैं। हम छोटे छोटे बच्चा मला हम कैसे किस्म के हम पालन पोषण करत हन रोजी रोटी बिना तेला हम ओकर समस्या हमला बहुत बड़े समस्या है। तो एकरे कारण हम बैठे ना रोड में दिखा थे अभी धूल मट्टी पूरा गांव में जाते खेत में जाते गांव में भी ऐसे कोई कारण नहीं छूटा थे कि धूल नहीं जाते कहीं की। अभी सामने रोड के सामने में है पर्यावरण के का हाल है ना हमार जंगल में हमार सब चीज़ हमला फायदा रही कि हमला किसान वाला जंगल में फ़ायदा नहीं है ना खेती में फ़ायदा नहीं है। तो हमला बीएसपी काबर नहीं कहा थे कि तुम्हारा काम देंगे तो मोर करा कामेच नहीं कही कथी काम नहीं तो बाहर के ला लेते काबर बाहर के ओकर छटनी करे ओकर निरीक्षण करे। हमार किसान मन के निरीक्षण करते तो बाहर के लिए तेकर निरीक्षण पहली करे तेकर बाद हमार निरीक्षण करे और हमला काम चाहिए 3 माइस में ये हम चाहत हन। और हमार पर्यावरण भी सुरक्षा रहा है हमार बाल बच्चा भी सुरक्षा रहा। हमला बहुत बड़े बीमारी होते धूल मट्टी के कारण पूरा फसल में जाते साग पान में जाते बाड़ी बखरी में कहीं बोथन तेमें कहीं नहीं हो बाड़ी बखरी में भी भाजी पाला नहीं हो ना साग सब्जी ऐसे ओनहारी चीज़ तो कुछ नहीं हो। खार में धान बोथन तो धान के तो कोई फायदा च नहीं है। तो धान है ठीक है फसल ठीक है कह के बोलते तो काला ठीक है अपन तो जीवन जिंदगी बा कुछ ना कुछ करे लगते चे लांघन भूखन रहो तब हम मर जाबो कमाबो तभी तो खाबो कहीं नहीं ते 2-3 दिन के रोजी रोटी पुरतहन घला। तो हमन कैसे किस्म के हमार बाल बच्चा पाला थन पढ़ात लिखा थन रोड ला देख थन ते रोड है तो पूरा चले के लायक में नहीं बाइक में जाबे तो बाइक ले उड़ा जाबे तो ओकर कोई देखैया नहीं है। बीएसपी आज तक से माइस में ले पूरा लेगा थे करोड़ों रुपया के माल ला लेगा थे फिर बीएसपी के आँखी में नहीं दिखा थे ना शासन के आँखी में नहीं दिखा थे पूरा नुकसान है। तो हमला काम चाहिए 3 माइस में काम नहीं मिले तो कैसे करूँ काम मिलना चाहिए हमला हम काम अभी... नहीं मिल ही ना हम रोड ले हटन नहीं है हम चक्का जाम करबो। हाँ काम ला बंद कर दे माइस 3 माइस बंद कर दे। अब ये है तो महामाई माइस है तो पहले पुराना हरे तो 2 ठन माइस तो अभी नया खुले ना तो नया माइस में भी लेना हमला काम में और नहीं तो माइस बंद कर दे काम में ओकर माइस में काम नहीं है तो बंद कर दे और नहीं तो चालू रखे तो हमला काम में रखे। 158 हनते किसान बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। सन 51-52 साल हो गए हमारा यहाँ निवास करे हमारे दादा परदादा जो भी रिश्ते में गुजर गए। अभी हमार खुद के जो परिवार है एकदम दुर्लभ स्थिति में है। हमला बीएसपी प्रबंधन की ओर से कुछ सहायता ही नहीं मिले थे। बीएसपी प्रबंधन दिनों दिन हमारे किसान के ऊपर इतना मनमानी ढंग से अपन कार्य चलाते और हम किसान मन एक से बहुत प्रभावित होते हैं। आप मन पीछे देखे कि 3 माइस संचालित है हमारे बीच में महामाया माइस दुल्की माइस और कलर माइस। ये माइस से हमार खेती किसानी के अलावा हमला आया जाए बस सही ढंग से रोड नहीं है। हमार संगवारी वाला पढ़े बस शिक्षा के सही ढंग से सुविधा नहीं है न यहाँ कोई चिकित्सा के सुविधा है न पिए बस शुद्ध पानी नहीं है। हमन आप मन जैसे देखे हो वो रोड में पड़े है लाल पानी उसी तरह के आयरन चूर्ण पानी ला हमन पीथन और अपन जिंदगी जीथन और हमार भविष्य बहुत आधार में पड़े गए है। आज नेता मन कथे और कहीं प्रतिनिधि मन बीएसपी प्रधान भी कथे और कई अधिकारी मन कथे कि हमार देश विकास करत है लेकिन विकास के नाम में तो बहुत बड़े धब्बा लगते हैं। हमला ये सब तो सोचते हुए कि हम ही मन हाँ वो नेता मला चाहे कोई हेला चुनाव में जिता के ऊपर तक भेजथन लेकिन हमार बात ला सुने पर कोई पहुँचे नहीं है। और एक साथ साथ ही हमारे जो गाड़ी चला था आप मन देखा हो रोड में एक से धूल डस्ट उड़ा थे
ये धूल डस्ट उड़े से तो हमार शारीरिक तकलीफ होते तो ये मनुष्य मला, लेकिन मनुष्य के अलावा जीव जंतु है, जानवर है, जैसे जंगली जानवर भी है, और आप मन देखे पर्यावरण किस तरह से नुकसान होते, पेड़ पौधा जीव जंतु भी परेशानी होते, प्लस हमारा जो गाय गरु है घर में वह परेशानी होते, काबा केवल शुद्ध पानी नहीं मिल पाते, ढंग से चारा नहीं मिल पाते, तो वह अनेक बीमारी के शिकार होते, हमन साथ में शिकार होते हैं। हमन धरना प्रदर्शन करत आज तो 65 दिन गुजर गए है, और ओकर पहले और आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन के तो निराकरण सही ढंग से हो नहीं पाते, तब फिर से दोबारा आंदोलन करना पड़ा थे। और ये हमारा आंदोलन जो है लाल पानी के जो प्रभावित किसान मन ही बैठे नहीं है ये पंडाल में। अब इसमें 3 गांव हैं, कुमुरकट्टा आश्रित ग्राम में आते इमलीपारा और ग्राम को पेडेरा। वहाँ के हमारा तो मुख्य मांग है कि हमारा महामाया दुलके कलवर माइस, ये तीनों माइस के अंदर में काम दिया जाए। कहा कि हम देखते आथन कि हमार गली वाले हमारे घर के सामने से गुजरा थे, कोई दूसरा जगह के आदमी है काम करे बा, लेकिन हमारे प्रभावित किसान के कोई सुनवाई नहीं हो पाते, बहुत बड़े अनदेखी करते बीएसपी प्रबंधन तो हमला बहुत नुकसान होते कर, तो कुछ तो निराकरण होए। ये हमन आप मन से भी गुजारिश करथन कि आप मन हमार बात ला पूरे दुनिया में फैल जाए और जाने। हमारे जो प्रतिनिधि मन है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी है, सांसद महोदय है, बीएसपी प्रबंधन के अलावा और कई विभाग है, ये सब जान जाए कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है इनला कतिक जम से परेशानी होते और कितना दुख तकलीफ झेल के अपन जीवन यापन चलाते। हमारा अपन रोजी रोटी निकाले बा कोई जगह जा नहीं सकन, का बक हमारे पास रोड सही नहीं है, और खेती किसानी करबो तो हमला सही ढंग से तो हमला उपज नहीं मिल पाए, लाभ नहीं मिल पाए, तो हमन अब भाई पेट के लिए तो हर कोई करना है, तो पेट के लिए अपन ज़िंदगी जीने के थोड़ा बहुत हो जाते, वही में अब इधर उधर करके अपन परिवार चलात हन और बहुत दुखमय जीवन जीतन। 71-72 में महामाया माइस चलिस, और चले के बाद फिर अभी तक हमारे दादा परदादा मर गए, हमार नंबर आते हम मन मरने वाला है, लेकिन यह लाल पानी प्रभावित किसान है, कोई बेरोजगार नोहन हमन है। और ये माइस है जब चालू हुई से ना तब से आंदोलन किसान मन के, लेकिन ये बीएसपी प्रबंधन की वजह से इतना हमारे सन अनेक गेम खेलते और अभी तक वो कोई यह नहीं करे, लाभ फायदा नहीं दिला है। तो हमारे मोर कहे का मतलब ये है कि अभी नया माइस और चालू हुए 2 ठा महामाया तो खैर 52 साल 53 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ के कोई किसान नहीं मिलते। और वो गुलकी कलवर माइस में नया माइस आएगा, नया प्रोजेक्ट आएगा तो तुम लोगों को लिया जाएगा ऐसा करके बोल रही थी, तो अभी तक कोई कुछ नहीं होते। एक रे हमन लगातार यहाँ 2.5-3 महीने से यानी लाल पानी प्रभावित किसान और सब खेत मन में, ये सब खेत का दायरा है, ये जो पहाड़ी से इधर 3-4 नार है, यानी पानी जो बहते ऊपर से लाल पानी के एवज में एक लाल डस्ट चूर्ण पानी वो अलग आते, वो खेत में जमा होते और फसल ला विकसित हो नहीं दे। यानी 2 कारण है में, एक लाल पानी जाते वो अलग, खेत पटाते होकर गहराई वो अलग, और यहाँ फसल जो फसल होना जैसे होना चाहिए वैसे विकसित नहीं हो पाए, तो यही मोर कहना है। और तभी कैसे करते हो रोजगार बात में? हमन है ना वही मांग तो ये रोड में खड़े हन, 158 आदमी हन, 158 किसान, और 158 ला हमला ये महामाया माइस, दुलकी माइस और कलवर माइस में काम दे, बस यही मांग है। अभी घर के रोजी रोटी कैसे चल? घर के रोजी रोटी भैया हमन है ना बहुत माने परेशानी से झेल के अपन परिवार के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा कई प्रकार के है समस्या। अब बोला हम चलाथन ना तो हम ही जानथन। लोग ग्राम महामाया में थे और यहाँ के ग्रामीणों का हमने जो है समस्याएं जानी कि माइंस होने के बाद कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो तो आपको दिख रहा होगा।
एक्चुअल में। और इस रोड को देखिए, आप पीछे देखिए। और एक्चुअल में महामाया के बारे में आपको एक पुराना इतिहास रहा है। लगभग महामाया माता का यहाँ पर जो है मंदिर है। हमारे रतनपुर के बाद जो है पूरा ग्राम का भी नाम जहाँ पर महामाया रखा गया है। हमारे बालोद जिला का एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें महामाया देवी पहाड़ों के ऊपर विराजती है। एक समय जब माइंस उतना ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ था तो यहाँ पर जो है पर्यटक की होड़ मची हुई रहती थी, और ग्रामीणों को खासकर जो है फूल बेच करके, फल बेच करके, नारियल बेच करके जो है उनका भी एक रोज़गार का जनरेट होता था। लेकिन रोड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अब जो है पर्यटक मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत ही कम आते हैं। नवरात्रि में भी अब जो है पर्यटकों की होड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो कुल मिलाकर के माइंस आने से देखा जाए तो ग्रामीणों को फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। सरकार कहती है कि हम चांद तक जाएंगे, हम दुनिया में अपना नाम, भारत का नाम बहुत बड़ा रच देंगे, हम कुछ बड़ा कर देंगे। पर ग्राउंड स्तर पर अगर आप आकर के देखेंगे तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर लोग लाल मिट्टी से तरस रहे हैं, धूल से तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये कोई अबूझमाड़ का एकदम अंदर का क्षेत्र है। ये वो जगह है जहाँ से चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ शासन हो, सबको अरबों रुपए का पैसा जाता है। तो इन गांव वालों के साथ जो लोग, जब माइंस नहीं खुला था तब से ये लोग बसे हुए थे, इनके पूर्वा के रहने वाले हैं और आज मूल निवासी थे। और आज की डेट में इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोग सड़क पर आकर के बैठ गए हैं। तो फिर ये तो बोले हम भारत देश की बात करते हैं कि भारत देश ये वो हम सबसे बड़े हैं पूरे विश्व में, लेकिन सच्चाई ये है ग्राउंड स्तर पर अगर आप आकर के देखेंगे तो कि जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस, माइंस खुलते जा रहे हैं, वहाँ लोकल लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। ग्रामवासियों को सबको पता है कि आधा से ज़्यादा लोग बाहर से यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, तो इनके साथ गलत क्यों? जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो इनका सरकार के साथ, इनका प्रशासन के साथ विश्वास उठ जाएगा। ये लोग भी वोट देते हैं, ये लोग भी सरकार चुनते हैं और इनके ज़मीन पर ये माइंस खुला है, तो इनका सबसे पहले अधिकार है कि इनको जॉब मिले, इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए।